कक्षा प्रश्न। आज आपको सामाजिक विज्ञान में भूगोल में हमने कुछ बताया था। पहला पार्ट जैसे था संसाधन, तो इस संसाधन में हम संसाधनों का महत्व क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम आपको अगला पाठ उसका आएगा, आपकी बुक में नहीं दिया, उसको पाठ बना के कर रहे हैं। भूमि संसाधन पाठ का नाम डाल दीजिएगा, जिसमें उसकी उपयोगिता, उसका महत्व और मानव जीवन पर उसका प्रभाव हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले भूमि संसाधन क्या है, यानी भूमि संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनकी उपयोगिता के बदले हमको किसी प्रकार के मूल्य का भुगतान नहीं करना होता है। ये प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त संसाधन है, इन्हें हम भूमि संसाधन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मिट्टी है, यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत जिसपे वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और निःशुल्क प्राप्त होते हैं। उन्हें यानी भूपृष्ठ की वह परत जो वनस्पतियों को पोषक तत्व प्रदान करती है, विकास में सहायक होती है, वह परत क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। तो हम पढ़ेंगे इसमें मिट्टी मेन है, क्योंकि यही प्रश्न आता है परीक्षा में अक्सर बोर्ड के मिट्टियों के बारे में ही। तो आप इसी को प्रश्न बना लेंगे कि भारत में पाए जाने वाले मिट्टी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अभी एक बात है, एक प्रश्न दूसरा प्रश्न भी और लिखवाएंगे। तो यह पहला प्रश्न है, इसमें बताया जाएगा कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में जो विभिन्न प्रकार के भू क्षेत्र हैं भारत के, उन भू क्षेत्रों में कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। तो इन भारत के भू आकृति यानी भूपटल की आकृति के आधार पर हम यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है इसको हम 7 भागों में बांट कर करते हैं। जो आपके कोर्स में दिया है वो 7 भागों में बांट कर अध्ययन करने की बात कर रहा है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, वह मिट्टी जो नदियों के लाए गए अवसादों के इकट्ठा होने से निर्मित होती है, और नदियाँ इन स्थानों पर प्रतिवर्ष अवसाद लाके नवीन अवसाद लाके इकट्ठा कर देती है। इन मिट्टी में नमी की पर्याप्त मात्रा होती है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी या हम इसको काप मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, यानी हरिद्वार के नीचे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसे हम जो है मुख्य उपजाऊ मिट्टी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी मिट्टी में भारत के अधिकतर खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, तिलहन, तंबाकू, जूट आदि करीब करीब सभी प्रकार की फसलें प्रचुर मात्रा में उत्पादित होती हैं। इसमें जलोढ़ मिट्टी का अब इसको और पढ़ेंगे, जिसमें खादर और बांगर 2 भाग होता है। जो नदियों द्वारा लाई गई काप से जो निर्मित होता है, खादर और बांगर। बांगर मिट्टी वह होती है जो कभी नदियाँ अपने अवसाद लाके इकट्ठा की होती हैं, लेकिन वह बाद में कट जाती हैं। वह बाद में नदियों के भाग से कट जाती है, उठा हुआ भाग होता है, तो उसे बांगर कहते हैं। और खादर वह होता है जहाँ नदियों का जल यानी जो नदियों में लाए गए अवसाद हर साल इकट्ठा होते रहते हैं और नवीन परत निरंतर उस पर तैयार होती रहती है। ऐसी मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो बांगर से खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी दोनों होती हैं, जिसमें यानी नदियों के काप द्वारा निर्माण होती है, लेकिन वह जलोढ़ मिट्टी वह यानी काप मिट्टी वह है जो हर साल नदियों के बाढ़ द्वारा निर्मित होती है, वह जो है जलोढ़ मिट्टी होती है। इस मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है, विशेषता अन्य प्रकार बताएंगे। नंबर 1 डाल देंगे उसमें। पहला, बलुई
और दोमट, बलुई, दोमट तथा चिकनी मिट्टी की मिश्रित होती है जल। इसमें सूक्ष्म कण होते हैं और इन कणों में जल की मात्रा उपलब्ध होती है। दूसरा है, इसमें इस मिट्टी में प्रायः पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है इनमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे दाने बढ़िया बनते हैं फसलों के। अगला है, इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा अथवा पीला होता है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी यानी गहरी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी गहरे हल्का भूरा होगा या हल्का पीला होगा यह मिट्टी जो है। अब चौथा है कि इस मिट्टी में लगभग सभी प्रकार की फसलें अच्छी उपजाऊ होती हैं। तो आप इसकी विशेषताएं भी लिख दीजिएगा, चौथा नंबर डाल के इसका। अब अगला नंबर डालेंगे काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जैसा हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के राख से, जो राख होती है, जो अवसाद निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट से, उन अवसादों के ठंडा होने से जो निर्मित होती है मिट्टी, वह जो होती है वह काली मिट्टी होती है। इसमें प्रायः नमी यानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह इसमें लौह यानी लोहे का, मैग्नीशियम, चूना और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है इस मिट्टी में। यह मिट्टी प्रायः जीवाश्म बनी होती है, इसलिए इसका कलर जो होता है काला होता है देखने में, इसलिए इसको हम काली मिट्टी कहते हैं। इसमें कपास, मूंगफली, तिलहन और गन्ना, बाजरा ये अधिक मात्रा में होते हैं। मुख्य रूप से इस मिट्टी को हम कपास मिट्टी के नाम देते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कपास सबसे अच्छी और सबसे उपजाऊ होती है, कपास की यह मिट्टी, इसलिए इसको हम कपास मिट्टी भी कहते हैं। भारत में इसका विकास मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता लिखेंगे अब। पहला, इस मिट्टी में नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरा, ज्वालामुखी क्रिया के विस्फोट से निर्मित होने के कारण इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसको हम जीवाश्म मिट्टी या काली मिट्टी कहते हैं। अगला, यह कपास के लिए सबसे उपजाऊ फसल होती है, मिट्टी होती है। कपास फसल के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए इसको कपास मिट्टी कहते हैं। अब अगला नंबर है तीसरा, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायः वह मिट्टी होती है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक यानी लौह अंश अधिक होता है, और यह प्रायः कम वर्षा वाले स्थानों में विकसित होते हैं। यह रवेदार आग्नेय चट्टानों से निर्मित मिट्टी होती है। इसमें कुछ समय बाद जल वर्षा होने के साथ ही लाल मिट्टी को जानते हैं कि पीली मिट्टी होती है, फिर लाल मिट्टी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह लौह अष्ट, जब इसमें लौह का अंश होता है, लोहे का अंश होता है, तो वह वर्षा के साथ ही जंग लग के लाल बन जाती है। यानी यह पहले पीली मिट्टी रहती है, फिर लाल मिट्टी रहती है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में प्राय मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का और तिलहन अधिक मात्रा में होता है, उत्पादित होता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से पाई जाती है। तो इसकी विशेषता भी आप उसी में लिख लीजिएगा क्योंकि हमने बता दिया है इसमें। अब आता है लैटेराइट मिट्टी। चौथा नंबर है लैटेराइट मिट्टी। यह प्रायः ऐसी मिट्टी होती है जहां उच्च ताप पाया जाता है, यानी हम इसको कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होता है, जहां वर्षा की मात्रा कम होती है और निक्षरण यानी शोधन अधिक होता है, मृदा का शोधन अधिक होता है, जिससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसका रंग गहरा पीला होता है और इनमें सिलिका तथा लवण की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ही इसको हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। सिलिका और लवण की मात्रा अधिक होती है जिस कारण इसको हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विकास केरल, राजमहल की पहाड़ियाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दक्षिण महाराष्ट्र में विशेष रूप में पाया जाता है। इस मिट्टी में प्रायः काजू, रबर, कहवा और चावल की खेती की जाती है, जिसके लिए रासायनिक उर्वरकों की प्रचुर आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। जहाँ हम ये व्यवस्था करते हैं वहाँ चावल अच्छा फसल होता है, तो इसकी व्यवस्था करते हैं हम इस मिट्टी में भी जो है कृषि उत्पादन करते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि आज के वर्तमान समय में जहाँ संसाधनों की सीमित मात्रा है और जनसंख्या का भार अत्यधिक है, वहाँ मृदा, कोई भी मृदा हो, सभी मृदा को हम कृषि योग्य बना लेते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक हैं, अत्याधुनिक संसाधन हैं, जिससे हम यहाँ पे फसल उत्पादन कर लेते हैं। नहीं अगर पहले की व्यवस्था हो तो इन सब मिट्टियों में कृषि उत्पादन बहुत ही कम हो पाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में चाहे किसी प्रकार की मिट्टी हो, उसमें हम संसाधनों के द्वारा अच्छी उपज पैदा कर रहे हैं। अगला नंबर आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय पठारी भागों में पाई जाती है। मुख्य रूप से पथरीली होती हैं। यह नवीन पथरीली मिट्टी होती है जिनका निर्माण होता है और इसमें सरंध्र मिलते हैं, इनके कणों में सरंध्र मिलते हैं। यह भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्र मिलता है। भारत में पर्वतीय मिट्टी दो भागों में मिलती है। पहला एक हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी है, दूसरा जो है पठारी क्षेत्रों की पर्वतीय मिट्टी। हिमालयी क्षेत्रों की नवीन मिट्टी पथरीली कहलाती है और पहाड़ी क्षेत्रों की जो है रंगीन मिट्टी जो है अलग है, वह दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। इसमें कंकड़, पत्थर, बालू की कण जो है इसमें मिले होते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, हवाओं के द्वारा मैदानी भागों के सूक्ष्म कण जब परतों से टकराते हैं तो उस पर उनका निक्षेपण होता है और धीरे धीरे कई वर्षों बाद वह एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है जो मिट्टी का निर्माण करती है। उसी प्रकार से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भी उसी प्रकार से निर्माण कर देते हैं।
तो मुख्य रूप से पर्वतीय भागों में हवाओं के यानी पवनों के निक्षेपण द्वारा यहाँ मिट्टी होती है। अपर्दन और निक्षेपण, मैदानी भागों से अपर्दन और पर्वतीय भागों में निक्षेपण से इस मिट्टी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इसमें प्रायः बालू, रेत, कंकड़ मिले होते हैं। अगला है इस मिट्टी की उपलब्धता कहाँ है मतलब भारत में, तो उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश है, और फिर इसमें जो है हम अलग अलग इस प्रकार से इसको पर्वतीय मिट्टी में हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसमें चूना और लेटराइट मिट्टी, मध्य हिमालय के क्षेत्र में चूना और लेटराइट मिट्टी का चूना डोलोमाइट युक्त मिट्टी मिलती है, पर्वतीय मिट्टी। दक्षिण के पठारी भाग, हिमालय के दक्षिण भागों में जो है पथरीली मिट्टी मिलती है, और अधिकांश क्षेत्रों में जो अन्य भागों में पाई जाती है वह टर्सीरी मिट्टी होती है, जो पूर्वोत्तर भारत में मिलती है। तो 3 प्रकार की मिट्टियों को हमने बात करते हैं, इसमें आपके बुक में कराया गया है। यानी चूना और डोलोमाइट मिट्टी मध्य हिमालय मिलती है, और पथरीली जो मिट्टी है वह दक्षिण हिमालय के भागों में मिलती है, और टर्सीरी जो है पूर्वी हिमालय के भागों में मिलती है मिट्टी है, जिसमें पथरीली और कम गहरी होती है। यार टर्सीरी मिट्टी जो होती है इसके कण अधिक मोटे होते हैं, इसकी परत भी अधिक मोटी होती है। अब इन पर्वतीय मिट्टी में होता क्या है, मुख्य रूप से सीढ़ी नुमा क्यारियां बना के इसमें चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आजकल तो हर जगह हर चीज़ फसल हो रही है, इसमें भी चावल, गेहूँ, आलू, मुख्य रूप से आलू और चाय यही इस मिट्टी की उपज है। लेकिन आज वर्तमान में जैसे चावल भी है, गेहूँ भी है, बादाम है, मतलब मूंगफली जिसको कहते हैं, और आलू हो रही है, चाय हो रही है, यह सब भी इसमें उपजाऊ मतलब उत्पादन होता है। अब अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, जिसमें धूल, राखड़, ऊसर आदि प्रकार की मिट्टियां हैं इसमें लवण और क्षारीय गुण अधिक मात्रा में मिलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, प्रायः यह पाई जाती है यह राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब में यह मिट्टी विकसित है। इस मिट्टी में सोडियम और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रायः नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। इसमें अधिकतर मतलब इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी में वनस्पतियों के अंश जो है नहीं पाते, जैसे ह्यूमन खाद करते हैं, ह्यूमस खाद यह नहीं मिलती है। इसमें प्रायः जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम अधिक होने का यह उपजाऊ नहीं होती है। फिर भी इसमें मोटे अनाज और दलहन जो है, दलहन की फसल इस मिट्टी में उत्पादित होती है। अब अगला है ज्वारीय मिट्टी। यह मिट्टी प्रायः जो है जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, इसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अनुपात में अधिक होते हैं। यानी यह एक तरीके से कहिए कि अनुपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी का विकास प्रायः भारत में गुजरात के पूर्वी तट और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इसमें जिप्सम की मात्रा डालकर लवणता को कम करते हैं, और कुछ फसलें
उत्पादित करते हैं। तो इस प्रकार से यह मिट्टी जो है, यह 7 प्रकार की मिट्टी आपको हमने बताया जो भारत में मिलती है, और इसके बारे में हमने बताया। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका फिर हम अभी फोटो भी मैसेज कर देंगे आपको भेज के व्हाट्सएप पे। आप उसको देख के अध्ययन करके इसके बारे में बाकायदे लिख लीजिएगा। लिख के इसको कंप्लीट करिएगा मिट्टी को। इसके बाद इसका एक प्रश्न और लिखाएंगे, तब ये आपका पाठ जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर जिसको जो कुछ पूछना होगा वो हमसे पूछ सकता है व्हाट्सएप में।